हेलो एंड वेलकम फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ मेघालय, शिलोंग। पिछले 9 दिनों में मेघालय में हमने एक से बढ़कर एक लैंडस्केप्स देखे, वाटरफॉल देखे, नेचुरल वाटर प्लंजेस देखे। फिर चाहे वो चेरापूंजी हो, मोननलोंग हो, दावकी हो या जोवई, एक चीज़ जो हमने सबसे ज़्यादा मिस करी वो थी फूड दैट सेटिस्फाई आवर टेस्ट बड्स। सो हियर वी आर एट जीवा वेज। पहले कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद घूमने जाएंगे। Right after our brunch, we are on our way to Police Bazaar. Police Bazaar is the main market of Shillong and it's crowded like any other bazaar in India. It is a perfect place for roadside shopping and local eating. Looks good to me. Yeah. So after taking a stroll in Police Bazaar, रास्ते में हमें मिला वार्ड्स लेक। इट्स अ ब्यूटीफुल लेक आउट हियर। लोग यहाँ बोटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्टॉल्स भी हैं एंड द वेदर इज़ ब्यूटीफुल, सो वी थॉट टू कम एंड चेक इट आउट। टिकट्स ले लो, ले लो। वार्ड्स लेक शहर के बीचों बीच होने की वजह से लोकल और टूरिस्ट में काफ़ी पॉपुलर है। इट इज़ सेड दैट दिस पार्क इज़ अबाउट 100 years old. This park offers boating activities and it also has a cafeteria which makes it a perfect family spot. वार्ड्स लेक इज़ अ वेरी काम एंड अ पीसफुल प्लेस। मन तो यहाँ पे और रुकने का था, पर टाइम क्रंच होने की वजह से वी कुड ओनली स्टे हियर फॉर अबाउट 1 hour. आफ्टर वार्ड्स लेक हम आ गए हैं एलिफेंट फॉल्स। एलिफेंट फॉल्स की एंट्री टिकट है 100 rupees per person, which also includes parking. Elephant Falls is a little touristy place with some shacks close to the fall. Overall, it is a very neat and a clean place. We are always excited about multi-level waterfalls, and Elephant Fall is a 3-level waterfall. But in my honest opinion, अगर आपने मेघालय के बाकी वाटरफॉल्स देख लिए हैं तो एलिफेंट फॉल आपको उतना एक्साइटिंग नहीं लगने वाला। संडे का खूबसूरत दिन एंड आफ्टर एलिफेंट फॉल्स हम आ गए हैं मॉफ्लोंग सेक्रेड ग्रूव, जिसे सेक्रेड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ईस्ट खासी हिल्स में सिचुएटेड है ये। टिकट काउंटर पे हमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया कि इस सेक्रेड फॉरेस्ट में आपको किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें आपको अवेल कर सकते हो आप। सो 30 rupees पर हेड इज़ दी एंट्री चार्ज, 50 rupees इज़ योर पार्किंग चार्ज। यदि आपके पास कैमराज हैं, प्रोफेशनल कैमराज हैं, वीडियोग्राफी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग रेट लिस्ट है। सो उन्होंने ये येलो स्लिप दी है। ये येलो स्लिप जब आप एंट्री पे जाकर
गाइड को देंगे, so he will take you there. Just to let you know, this is a 100% guided trip. यहाँ पे 2 टाइप के ट्रैक्स होते हैं, हाफ ट्रैक और फुल ट्रैक. वी हैव ऑप्टेड फॉर अ हाफ ट्रैक. हाफ ट्रैक जाने के बाद हम फिगर आउट करेंगे कि हमें फुल ट्रैक करना है या नहीं. यदि हम फुल ट्रैक करते हैं, विल पे द एडिशनल अमाउंट टू द गाइड एंड गेट द फुल ट्रैक डन. हाफ ट्रैक का जो कॉस्ट है वो है 350 रुपीज़ और फुल ट्रैक का कॉस्ट है 550 रुपीज़. We have this second. Please meet our guide Arki. He is in conversation with Abhay. Arki ने हमें बताया the half treks takes about 40 minutes to complete. Meghalaya has 3 tribes, Khasi, Garo and Jayantia, and every tribes have their sacred forests. There are about 165 sacred forests in Meghalaya, and Mawphlong Sacred Grove is one of the famous forests. It is said to be 800 years old. इन फॉरेस्ट्स में रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं. दीज रिचुअल्स आर डन टू थैंक गॉड एंड इन एन इवेंट ऑफ एनी कैलामिटीज. द रिचुअल्स वर ऑल्सो परफॉर्म्ड ड्यूरिंग COVID-19. Sacrificing a chicken or a bull is a part of ritual. These forests are untouchable sacred forests. फॉरेस्ट की एंट्रेंस से ठीक पहले 3 स्टैंडिंग स्टोन्स और 1 सीटेड स्टोन है. ये वो जगह है जहाँ रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए परमिशन ली जाती है. फॉरेस्ट में एंटर करते ही आरकी ने हमें बताया दैट दिस प्लेस हैज़ एन अबंडेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना टू बी एक्सप्लोर्ड. और इसके साथ यहाँ पे बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स, वेराइटी ऑफ मशरूम्स, पाइन ट्रीज और रुद्राक्ष के पेड़ भी हैं. हम एक रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे खड़े हैं. यहाँ एक टूटे हुए 3 मुखी रुद्राक्ष की बात हो रही है. ये वो जगह है जहाँ रिचुअल्स परफॉर्म करने से पहले उसकी प्रिपरेशंस की जाती हैं. This is the preparation place for all the rituals and you do not allow any women. Only men can do the ritual. This is the final place of performing a ritual. This is where an animal is sacrificed. This forest is guarded by one strict rule. Nothing is allowed to be taken out of sacred grove, not even a leaf, a stone or a dead log. And as Arki says, this is what you can do here. Leave footprints, take memories, blessings and oxygen. कल का मजेदार दिन और उसके बाद आज का एक खतरनाक दिन. आज सुबह जब मैं पार्किंग में आया तो मैंने देखा कि गाड़ी का साइड ग्लास टूटा हुआ है. उसे रिपेयर कराने में बहुत टाइम लग गया एंड इसी वजह से आज का दिन हमारा लेट शुरू हुआ. बस हमने डिसाइड किया कि हम काजीरंगा नेशनल पार्क एक्सप्लोर करेंगे. ये इसलिए सोचने में आया क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट हम घूमने ही आए हैं, देन व्हाई नॉट काजीरंगा नेशनल पार्क. सब कुछ कवर करने के बाद उसको छोड़ने का कोई सेंस नहीं बन रहा था. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स काजीरंगा नेशनल पार्क. 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव ऑलरेडी हो चुकी है and there is another 2.5 hours to go.
हम वहाँ पे जाके ये फिगर आउट करेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क के कौन से जोन में हम कल सफारी करने वाले हैं। हमें भी पता चला है कि वहाँ पे एलिफेंट सफारी और जीप सफारी होती है, लेकिन एलिफेंट सफारी के लिए 1 महीने की प्री बुकिंग चाहिए होती है। सो दैट्स नॉट एन ऑप्शन। Welcome to Kaziranga National Park, Assam, home to 2400 Indian one-horned rhinoceros. Kaziranga National Park is also the breeding ground of elephants, Asiatic buffalo, deer and tigers. Kaziranga National Park is divided into 4 zones: Central Range, Western Range, Eastern Range and Buda Pahad Range. We found the early morning jeep safari availability in the Central Range, which costed us about 3,700 Indian rupees. As we drive more into the Kaziranga National Park, इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। थोड़ी दूर चलते ही we spotted our first animal into the wild, a swamp deer. Now we are up for the next exciting thing. We are heading towards the elephant zone. Now we are so ready to spot the flagship species of Kaziranga National Park, a rhinoceros. And then finally we got the first sight of the rhinoceros. और फिर एक के बाद एक हमें rhinos दिखते चले गए. We were a little unfortunate this time that we didn't get a chance to see rhino in our close proximity, but there is always a next time. Thank you.